भाई ने अपनी ही सगी बहन के साथ डकैती की वारदात कर डाली और फिर ये जब पकड़ा गया तो इसने हैरान कुन इंकशाफात किए। जी हाँ, ये वाकया पेश आता है गुजरावाला में। बहनों के लिए बाप के बाद सबसे जो काबिले इत्माद और काबिले एतबार वाला रिश्ता होता है वो भाई का होता है, और यहाँ पर भाई ही बाज़ औक़ात ऐसी हरकत कर जाती हैं कि शायद इंसानियत शर्मा जाए। और ये जो भाई है इसने भी इसी तरह की हरकत की, और वो भी अपनी सगी बहन के साथ। होता कुछ यूं है कि इसकी बहन ससुराल में शादीशुदा होती है और वो फिर अपने घर में आई हुई होती है, और इसकी जो वालिदा है वो इसको जेवर देती हैं। माओ ने अपनी बेटियों के लिए जेवर बनाकर रखा हुआ होता है, और फिर उनको ये बड़ा चाह होता है कि वो अपनी बेटी को ये जेवर तोहफे के तौर पर दें, उनकी बेटी पहने, उनकी बेटी अच्छी लगेगी, उनकी बेटी खूबसूरत लगेगी। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा। माँ जब वो जेवर अपनी बेटी को दे रही थी तो ये जो लालची भाई था ये देख रहा, इसने फट से प्लानिंग सोची, इसके शैतानी दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। इसने फिर एक प्लान के तहत जब इसकी बहन वहां से वो घर जिसे वो अपना घर समझती थी, जहां पर उसको ये लगता था कि उसका भाई रहता है, जहां पर उसको ये लगता था कि भाई तो मुहाफिज होते हैं, उस घर से वो जब वापस अपने दूसरे घर जहां पर वो शादी ब्याह कर गई हुई थी वहां पर जाने लगी तो रास्ते में इसके भाई ने मास्क लगाया हुआ था, ग्लव्स पहने हुए थे, और वो सोना वो जेवरात छीनता है और रफू चक्कर हो। अब पुलिस जो है वो मुकम्मल एक्टिव है, और फिर अब पुलिस जितनी भी तफ्तीश करती है वो जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से करती है। तो जगह जगह पर वैसे भी सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, सेफ सिटी के कैमरा लगे हुए हैं। तो पुलिस को जब इतला दी गई तो पुलिस ने इंटरोगेशन शुरू कर दी। अब मुख्तलिफ शवाहिद इकट्ठे किए गए और फिर बिल आखिर इसको दबोच लिया गया। तो ये अयाशी करना चाहता था, फिर असद भी था, फिर ये था कि वो इस जेवर को बेचेगा, उसके पास पैसे आएंगे, वो अमीर भी हो जाएगा और वो इसको अपने खूह खाते में डाल देगा। तो अब ये भाई पकड़ा गया है। आप सोचिएगा कि वो बेचारी बहन भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि उसका किस तरह का भाई है। हालांकि बहन से अगर वो वैसे ही मांगता तो बहनों के इतने बड़े दिल होते हैं, उसने उसको वैसे ही वो जेवरात या फिर सोना अपनी जरूरत पूरी करने के लिए दे देना था, मगर लालच इसकी आंखों में आया हुआ था और बिल आखिर ये पकड़ा गया और ये गुजरावाला पुलिस की हिरासत में है, और ये वाकया भी गुजरावाला है। अब जो दूसरी बड़ी खबर है वो आम आवाम के लिए बड़ी खबर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो पुलिस की रिश्वतखोरी से बहुत तंग है। तो अब जो डीआईजी ऑपरेशन है फैसल कामरान साहब, उन्होंने एक बहुत अच्छा इकदाम किया। उन्होंने एक नया ट्रेंड मुतारिफ करवाया है और ये बहुत अच्छा है। कहते हैं कि जो गुज्जी मार देना होता है ना, वो बंदे को हमेशा याद रहती है। अब जो भी रिश्वतखोर राशि पुलिस वाले हैं या फिर अवाम से वो पैसा लेते हैं, उनकी हक हलाल की कमाई अपनी जेबों में भरते हैं, डालते हैं, उनके खिलाफ गदागरी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। गदागरी एक्ट वही होता है जो कि भिखारियों के खिलाफ दर्ज किया जाता है। इशारों सिग्नल के ऊपर जो भिखारी भीख मांग रहे होते हैं, जिनको गिरफ्तार किया जाता है, उनके ऊपर जो एक्ट लगता है वो गदागरी एक्ट होता है। और अब इन पुलिस वालों के ऊपर भी वही एक्ट लगाया जा रहा है। ये एक सब इंस्पेक्टर है, इसने एक हॉस्टल से तालिब इल्म को बुलाया कि भाई तुम्हारे खिलाफ ये कंप्लेन है या ये है या ये वो है, इसको बुलाया और उससे फिर पैसे हथियार लिए। अब उन्होंने कंप्लेन की, जब कंप्लेन की तो ये सब इंस्पेक्टर साहब उसमें जो कि पंजाब पुलिस के थे वो गुनाहगार साबित हुए, और अब उनकी अपनी पुलिस ने उनके खिलाफ गदागरी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। ये जो सजा है, ये जो कालक मुंह के ऊपर मली जाती है, ये हमेशा याद रहती है। और फिर वो जो ताने दिए जाते हैं, चाहे वो साथी मुलाजमीन की तरफ से दिए जाएं या फिर खानदान वालों की तरफ से दिए जाएं, वो हमेशा याद रहते हैं। तो ये बहरहाल एक अच्छा इक़दाम है आला अफसरान की तरफ से, और हमारी अपील है ये जितने भी थानों में बैठे हुए दीगर मुलाजमीन है कि खुदा के लिए अवाम के हाल पे रहम करें। अवाम पहले ही महंगाई की सताई हुई है, और वैसे भी उम्मीद है कि अगर इस तरह के और चंद मुकदमात इन्हीं पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ दर्ज किए जाएं तो उम्मीद है कि ये राय रास्त पर आ जाएंगे और बंदे के पुत्र बन जाएंगे। तो ये जो इक़दाम है डीआईजी साहब का या फिर आला अफसरान का, इसके मुतालिक आपकी क्या राय है? आप क्या कहते हैं? आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर